ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। दुर्गा देवी की पूजा के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा की पूजा करता है और उससे अपनी दुर्गति या जो अवरोध है, समस्याएं हैं, उनको समाप्त करने के लिए जो है वो शक्ति प्राप्त करता है। और इसी बात को कथा के रूप में दुर्गा सप्तशती में प्रस्तुत किया गया है। कथा दो स्तर की होती है। एक आम व्यक्ति कथा को सुनता है, उसका शाब्दिक अर्थ लेता है, और एक साधक कथा को सुनता है तो उसमें जो निहितार्थ है, जो इम्प्लाइड मीनिंग है, जो प्रतीक अर्थ है, उसको लेता है। हमारे शास्त्रों में जितने भी शास्त्र हैं वो सब शास्त्र इसी प्रकार के हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कथा है। लेकिन जितनी भी कथाएं हैं वो सारी की सारी कथाएं प्रतीकात्मक हैं। उनका कोई ना कोई एक निहितार्थ है, उसमें संदेश छुपा हुआ है। इसलिए पुराण की कथा, महाभारत की कथा, ये दुर्गा सप्तशती की कथा या रामायण की कथा, भागवत की कथा अगर आप सुनते हैं तो केवल उसके कथा तक ही सीमित अपने आप को नहीं रखें, बल्कि किसी आत्मज्ञानी संत महात्मा या गुरु के संपर्क में रहते हुए उस कथा में जो आध्यात्मिक संदेश दिया गया है, जो उसका प्रतीक अर्थ है, उसको भी जानने का कोशिश करें, तभी आप उस कथा से लाभ ले सकते हैं। ये जो दुर्गा सप्तशती की दुर्गा की जो कथा हम लोग इस 9 दिनों में करेंगे, उस कथा को मार्कंडेय पुराण से लिया गया। मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय जी इस कथा को अपने शिष्य को सुना रहे हैं। और ये जो मार्कंडेय पुराण है वो वास्तव में एक पुराण है जो कथा के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा उसको बताता है। तो इसमें दी गई जो कथा है उसके माध्यम से हम आपको बताने का कोशिश करेंगे कि आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। मार्कंडेय जी अपने शिष्य को यह कथा सुनाते हुए बताते हैं कि सूर्यपुत्र सावर्णी, सूर्यपुत्र का नाम सावर्णी था, और वे सावर्णी जो थे वो 8वें मनु कहलाए। मनु सृष्टि के रचयिता, प्रजापति, यानी सब क्रिएटर। जैसे ब्रह्मा समस्त सृष्टि के क्रिएटर हैं, तो उनके साथ उनके सृष्टि में सहयोग देने वाले लोग मनु कहलाते थे। तो ये 8वें मनु सावर्णी सूर्य के पुत्र थे। तो ये जो सूर्यपुत्र सावर्णी, और ये उत्तरायण रहा करते थे, यानी उत्तर दिशा में इनकी गति होती थी। यहां ये सब प्रतीक बात है, यहां शुरू में जानना जरूरी है। सूर्यपुत्र सावर्णी, ये वास्तव में जीवन लक्ष्य के प्रतीक हैं। हर जीवात्मा का लक्ष्य जो है क्या हो,
उस जीवात्मा का लक्ष्य उत्तरायण मार्ग पर चलना हो। अब यहाँ ये फिर समझने की बात है कि उत्तरायण मार्ग पर चलने का अर्थ क्या हुआ? उत्तर की दिशा में चलना नहीं। जो ये कथा है और जो पुराण में व्याख्या है कि ये है कि जब आप उत्तरायण चलते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ों से आपका अलग अलग स्टेशन आते हैं, अलग अलग स्थान आते हैं, जिसमें अग्नि, ज्योति, अह, शुक्ल पक्ष, ये सब आपको केंद्र मिलता है। वर्णन है कि जब आत्मा उत्तरायण को, मृत्यु के बाद जब आत्मा उत्तरायण की ओर यात्रा करती है तो उसको अग्नि, ज्योति, आह, शुक्ल पक्ष, ये इस तरह से अलग अलग उसको केंद्र स्थान, जैसे आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो बीच बीच में कुछ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं, तो उत्तरायण की दिशा में चलने पर ये लैंडमार्क बताए गए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये अग्नि और ज्योति वो मिलेगी, इसमें भी इस वर्ड में संदेश छुपा हुआ है। जैसे कि इस नाम में सूर्यपुत्र सावर्णी के नाम में है, ये जीव का प्रतीक है और जीव का जीवन लक्ष्य की ओर इशारा करता है कि हर जीव को उत्तरायण मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उत्तरायण मार्ग का अनुसरण करने का मतलब कि आत्म साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो पहले उसे अग्नि से भेंट होती है। अग्नि का मतलब क्या है? वैराग्य। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। वैराग्य का मतलब क्या? वैराग्य का मतलब जो अनात्मिक चीजें हैं उनके प्रति अरुचि और आत्मा के प्रति रुचि, आत्मा से लगाव और अनात्मा से विराग या अरुचि, वही वैराग्य है। और सर्वप्रथम आपको उत्तरायण मार्ग पर चलने के लिए वैराग जीव यानी सावर्णी को, इस जीव को वैराग्य उत्पन्न करना पड़ता है। वैराग्य के बाद यानी अग्नि से बाद उसको ज्योति से मुलाकात होती है। ज्योति एक केंद्र आता है। ज्योति का मतलब क्या? ज्योति का मतलब विवेक। विवेक का मतलब कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसमें पहचान करने की शक्ति। उसके आगे अह यानी पूर्णता का एहसास होने लगता है और उससे एक आनंद का अनुभव होता है। ये भी एक स्टेज आता है उत्तरायण रास्ते पर चलने पर। शुक्ल पक्ष से मुलाकात होती है। शुक्ल पक्ष का मतलब जो ये 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, वो प्रतीक है दिव्य भाव का। जब आप वैराग्य और विवेक से संपन्न होंगे और साधना के मार्ग पर यानी उत्तरायण मार्ग पर आपकी प्रगति होने लगेगी तो आपके अंदर हृदय का प्रसार होगा। हृदय जो है वो विस्तृत होता जाएगा और इस हृदय में विस्तार होने के कारण दिव्य भाव प्रकट होंगे। आपकी भाव संशुद्धि हो जाएगी, चेतना में विस्तार होगा और ये जो है आप धीरे धीरे अनुभव करने लगेंगे कि मैं ये वैयक्तिक सत्ता नहीं हूँ, बल्कि मेरा विस्तार समस्त सृष्टि में है। मैं ही सब सृष्टि में विद्यमान हूँ। यही जो है उत्तरायण यात्रा करने वाले जीवात्मा का एक लक्षण है, जिसे सूर्यपुत्र सावर्णी कहा गया है। तो ये जो कथा है, मार्कंडेय जी बता रहे हैं कि मैं आपको, अपने शिष्य से कह रहे हैं
कि सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके विषय में बताता हूं। और उस कथा के क्रम में वो बताते हैं कि जब सारी सृष्टि जब प्रलय हो गई थी, उसके बाद चारों तरफ भूमंडल पर जो कुछ नहीं था, फिर सृष्टि पैदा हुई। तो सूर्य वंश में, अब यहाँ सूर्य वंश का नाम आया है, यानी सावर्णी पुत्र थे सूर्य के, यानी जो जीव ईश्वरोन्मुख होता है, यानी जो उत्तरायण होता है, उत्तर दिशा में चलता है, वही सूर्यवंशी है। तो ये राजा एक पैदा हुए, उनका नाम राजा सुरथ था। सूर्य वंश में वो पैदा हुए थे। अब यहाँ भी एक प्रतीक बात है, सुरथ, जिसका रथ अच्छा हो, सुंदर हो। रथ कहा गया है, यहाँ जो सूरथ है वो फिर एक जीव के प्रतीक है, जीवात्मा के प्रतीक है। उस जीवात्मा के प्रतीक हैं जिसका व्यक्तित्व, रथ रूपी व्यक्तित्व सुंदर हो। रथ रूपी व्यक्तित्व सुंदर का मतलब क्या है? सुंदर रथ वही है जिसमें इंद्रियों के घोड़े लगे हों। रथ में घोड़ा लगा रहता है। तो हमारी आपकी जब सबकी जो इंद्रियां हैं वो घोड़ा हैं, इंद्रियों के घोड़े लगे हों, और उन घोड़ों में जो लगाम लगी जाती है, जिनसे घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, वो मन रूपी लगाम है, जिसमें उन घोड़ों में मन की लगाम हो। और उस लगाम को जो रथ को चलाने वाला होता है वो पकड़ा रहता है, उसको सारथी बोलते हैं। तो इस व्यक्तित्व में इंद्रिय रूपी घोड़े हैं। उस घोड़े को मन रूपी लगाम से उसको कंट्रोल किया जाता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला जो सारथी है वो बुद्धि होनी चाहिए। और बुद्धि जो है जब मन को कंट्रोल करेगी तब इंद्रियां कंट्रोल में रहेगी। और उसमें जो रथ में बैठा हुआ है वो है जीवात्मा। तब ये जो जीवात्मा है सुरथ, सुंदर रथ में बैठा हुआ माना जाएगा। जिस रथ का कंट्रोल करने वाली बुद्धि हो और उस बुद्धि के हाथ में मन की लगाम हो और वो लगाम इंद्रियों को लगी हुई हो, तभी जीव जो है वो सुरथ यानी जीवात्मा अपने लक्ष्य यानी आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेगी। अगर उल्टा हो, इंद्रियों से मन नियंत्रित होता हो और मन से बुद्धि नियंत्रित होती हो, तो ये जो रथ है उसके घोड़े इधर उधर भटक जाएंगे और वो जो रथी बैठा हुआ है जीव, वो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगा। तो सुरथ वही कहलाता है जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था हो। वो जो सूरथ राजा थे, वो उनका साम्राज्य पूरे सृष्टि पर था, पूरे विश्व पर था, और वो बहुत अपने प्रजा को पुत्रवत जो है वो पालन पोषण करते थे। लेकिन उनके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। वो शत्रु कौन? वास्तव में सूरथ जीव के प्रतीक हैं और वो समस्त विश्व के सम्राट हैं। ये जो जीव है, हम सभी जीव हैं, जीवात्मा। वास्तव में हम सभी जीवात्मा संपूर्ण सृष्टि के सम्राट हैं, क्योंकि हम वास्तव में परमात्मा हैं। लेकिन जब राजसिक तामसिक
शक्तियां ये शत्रु हैं। राजसिक तामसिक शक्ति शत्रु के रूप में जब राजा सूरथ यानी जीव पर आक्रमण कर देती है तो ये जो जीव है वो अपना सम्राटत्व इंपररशिप खो देता है, वो पराजित हो जाता है। ये राजा सूरथ अपने शत्रुओं से पराजित हो गए। मैं संक्षिप्त में ये कहानी कह रहा हूँ क्योंकि ये बाद में बहुत विस्तार में जाने से मुख्य बात छूट जाएगी। मेरा एम्फेसिस जो है इसकी व्याख्या पर है, इसके निहितार्थ पर है। तो राजा सूरथ का जो साम्राज्य था, जो समस्त पृथ्वी पर फैला हुआ था, वो सिमट करके उनकी एक सीमित राजधानी में रह गया। और इस पराजय का कारण ये हुआ कि उनके मंत्री और उनके सहयोगी और बड़े बड़े सेनापति उनके साथ धोखा कर दिए। वो शत्रु के साथ मिल गए और इनको समय पर सहायता नहीं मिली, कथा ये बताती है। तो ये शत्रुओं से पराजित होकर के एक सीमित एक व्यक्तित्व में एक सीमित शहर तक या राजधानी तक इनका साम्राज्य हो गया। यहाँ ये कथा की व्याख्या ये है कि राजा सूरथ अर्थात प्रत्येक जीव वास्तव में समस्त सृष्टि का स्वामी परमात्मा है, लेकिन रजस और तमस के प्रभाव में आकर रजस और तमस रूपी शत्रु से पराजित होकर ये जो जीव है वो केवल एक सीमित व्यक्तित्व में सिमट जाता है। केवल ये महसूस करने लगता है कि ये मेरा शरीर है, उसका विस्तार समस्त सृष्टि में है, ये भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि राजसिक और तामसिक शक्तियां उसे पराजित कर देती हैं। वो अज्ञान से ग्रसित हो जाता है और इस कारण वो अपने आप को एक सीमित व्यक्तित्व में, एक छोटी सी राजधानी में सीमित कर लेता है। बाद में ये छोटी सी राजधानी भी उसकी जो है, एक दिन ये व्यक्तित्व जो है शरीर छूट जाता है। वो जो तामसिक राजसिक जो उसके शत्रु थे उसको उस राजधानी से भी अलग कर देते हैं, पराजित कर देते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि उस राजा की पराजय का कारण ये था कि उसके मंत्री, उसके सेनापति, उसके मित्र उसको धोखा दे दिए। इसमें भी एक प्रतीक अर्थ है। राजा सूरथ यानी जीव के रूप में जीवात्मा, इस जीवात्मा का मित्र और सहयोगी मंत्री कौन कौन है? ये शरीर है, इंद्रियां हैं, प्राण हैं, बुद्धि है, अहंकार है। ये सब जो व्यक्तित्व के घटक हैं ये वास्तव में जीव के मंत्री, सहयोगी और परिजन हैं। ये एक न एक दिन जीव को धोखा दे देते हैं। आपका शरीर आपके काम, आपकी सहायता करने लायक नहीं हो जाता है। आपकी इंद्रियां आपको धोखा दे देती है। आपके प्राण आपको धोखा दे के निकल जाते हैं एक दिन। आपकी बुद्धि भी काम नहीं करती है। आपका अहंकार, आप खुद भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। यही धोखा है। और इस कारण आप एक दिन अपनी राजधानी से निकाल दिए जाते हैं। राजधानी पर शत्रुओं का कब्जा हो जाता है। ये हाल सब जीवों का है। ऐसी स्थिति बनती क्यों है, ये भी सोचना चाहिए। हमें हमारा शरीर
क्यों धोखा दे देता है, हमारी इंद्रियां क्यों धोखा दे देती है, हमारी बुद्धि क्यों धोखा दे देती है। इसलिए धोखा देती है, इसलिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियों और संघर्ष का सामना जीव को करना पड़ता है। हर जीव पूरे जीवन भर लड़ता रहता है। कोई गरीबी से लड़ रहा है, कोई रोग से लड़ रहा है, कोई अपने मान प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहा है, कोई जीने के लिए लड़ रहा है। हर व्यक्ति तो संघर्ष कर रहा है। जन्म से मृत्यु तक जीव केवल संघर्ष करते रहता है। इसके पीछे परमात्मा का एक उद्देश्य है। इस संघर्ष और चुनौतियां आपके जीवन में इसलिए आती हैं कि आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो। आप महसूस करें कि ये जो हमारे तथाकथित अपने लोग हैं, या जिन पर जिन जिन चीज़ों पर मैंने भरोसा किया है, वो वास्तव में भरोसा करने लायक नहीं हैं। ना तो परिवार वाले भरोसा करने लायक हैं, ना परिस्थितियां भरोसा करने लायक है, ना मन बुद्धि अहंकार कोई भरोसा करने लायक नहीं, ना धन दौलत पर भरोसा किया जा सकता है। और इसके लिए कि आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो। और ये वैराग्य जो है कई चरणों में विकसित होता है। पहले वो पूरे विश्व का राजा था सूरत, उसके बाद वो राजधानी में अपना केवल सीमित हो गया, उसके बाद वहाँ से भी वो निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया यानी धीरे धीरे उसके जो है आधार, जो जिस पर वो भरोसा करता था, वो सब निकलते चले गए, छूटते चले गए। एक दिन जो है कथा बताती है कि वो जब राजधानी पर शत्रुओं का कब्जा हो गया तो वो घोड़े पर चढ़ करके अपने राजधानी से निकल करके वो जंगल में चला गया। ये जो क्रम है राजा सूरत का जंगल में जाना, वो वास्तव में वैराग्य के बाद उसके मन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा का उदय का प्रतीक है। वो संसार को छोड़ करके अंतर्मुखी होना चाहता है, एकांत में चला जाता है और किसी न किसी सहारा को खोजता है जहां उसे अपने आत्मिक उन्नति की तरफ, आध्यात्मिक उन्नति की तरफ उसका कोई मार्गदर्शन करे। जंगल में जाने का मतलब कि उसके अंदर सन्यास की भावना का उदय होना है। और वो जंगल में जाता है यानी सत्संग और साधना की वृत्ति या इच्छा का उदय का प्रतीक उसका जंगल में जाना है। और वो जंगल में जाता है तो वहाँ उसे एक ऋषि का आश्रम मिलता है। उस ऋषि का नाम है मेधा ऋषि। अब यहाँ मेधा शब्द भी जानने लायक है। मेधा का मतलब होता है अंतः प्रज्ञा, इंट्यूटिव नॉलेज, स्थिति प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति यानी आत्मज्ञानी संत। तो वहाँ उसे जो मेधा जो ऋषि मिलते हैं वो आत्मज्ञानी संत के प्रतीक हैं। और वहाँ वो जब जाता है तो उनके आश्रम में बड़ा अद्भुत दृश्य देखता है। वहाँ आश्रम में देखता है कि बहुत सारे हिंसक पशु अपनी हिंसा की वृत्ति भूल करके वहाँ बाघ, बकरी, हिरन, मृग सब साथ साथ रह रहे हैं। और वहाँ बड़ा आनंद का वातावरण है। उनके बहुत सारे शिष्य थे और सब आह्लादित, प्रसन्न और बहुत ही दीप्यमान। वहाँ पर ऐसा लगता था कि साक्षात यहाँ पर जो है वो स्वर्ग का वास है, कहीं किसी प्रकार का कोई ताप नहीं। इस प्रकार का वातावरण में सूरत राजा पहुँचते हैं। यहाँ फिर प्रतीक अर्थ जानने की जरूरत है। वहाँ उन्होंने देखा कि पशु पक्षी हिंसक पशु पक्षी हिंसा भूल करके साथ साथ रहते हैं। जब आप साधना के मार्ग पर सूरत
जीवात्मा जब साधना के मार्ग पर सत्संग की तरफ यानी मेधा ऋषि के निकट पहुंचता है, आश्रम में पहुंचने का मतलब ऐसे वातावरण में पहुंचता है जहां उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना है, तो वहां पर पहुंचते ही दो स्तर पर उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। दो स्तर पर का मतलब उसमें व्यक्तित्व उस जीव के बाहरी जीवन में परिवर्तन दिखता है और आंतरिक जीवन में भी परिवर्तन दिखता है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। बाहरी जीवन में क्या परिवर्तन दिखता है कि जितने भी विरोधी स्वभाव के जो उसने देखा कि सब हिंसक पशु पक्षी जो है हिंसा भूल करके साथ साथ रहते हैं, यानी ज्यों ही आप साधना की ओर आगे बढ़ेंगे, आपकी प्रगति साधना के क्षेत्र में ज्यों ही होने लगेगी, उस वातावरण में पहुंचेंगे, आपके बाहर की जो कठिनाइयाँ, अवरोध, दुश्मनी या अनेक प्रकार की विपरीतताएं थी, वो सब समाप्त हो जाती हैं, अनुकूल हो जाती हैं। और आंतरिक स्तर पर वहाँ उन्होंने ये भी देखा कि आश्रम में रहने वाले लोग बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं, आह्लादित हैं, ये दीप्यमान हैं, यानी आंतरिक रूप में उसके अपने मल दूर हो जाते हैं, विकार दूर हो जाते हैं, दोष दुर्गुण दूर हो जाता है, तो उससे उसकी चित्त शुद्धि होती है और उसके अंदर एक अद्भुत आनंद का एक अनुभव होने लगता है। यानी उसमें एक अंदर से वो विकसित हो जाता है और उसकी अभिव्यक्ति जो है वो बाहर के जीवन में भी होती है। बसंतवत लोक हिते चरंतः, ऐसे संत के लिए, ऐसे साधक के लिए कहा जाता है कि वसंतवत लोक हिते चरंतः, वसंतवत लोक हिते चरंतः। जब वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु कहाँ आई, ये वसंत कहीं दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव दिखता है वातावरण में, पेड़ पौधों पर, वृक्ष पर पत्तियां निकल आती हैं, पुष्प खिल जाते हैं और सारा वातावरण जो है वो बड़ा ही सुंदर हो जाता है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक विकास हो जाता है तो उसके अंदर की अच्छाई प्रकट होती है और वो व्यक्ति जो है वो लोगों के हित के लिए लगा रहता है और उसके अंदर की अच्छाई से वातावरण, समाज और उसके आसपास के लोग प्रभावित हो जाते हैं, सुख पाते हैं। उसी प्रकार से मेधा ऋषि के आश्रम में बहुत चारों तरफ से आनंद था। जो पशु पक्षी थे वो सब घुल मिल के रहते थे, हिंसक पशु अपने हिंसक प्रवृत्ति को भूल गए थे और वहाँ रहने वाले जो छात्र या शिष्य थे वो भी बहुत आह्लादित थे। तो दोनों साधु, समाधि वैश्य और सुरथ दोनों मित्र बन गए थे और दोनों की समस्याएं एक ही थी। राजा सुरथ अपने राज और राजधानी से अलग हो जाने के बाद, अपने प्रियजनों से धोखा खाने के बाद, उनके मन में बार बार अपनी राजधानी, अपने परिवार के लोगों के विषय में चिंता थी। और इधर सुरथ, ये समाधि वैश्य, वो भी अपने परिवार द्वारा ठगा गया था, उसके परिवार के लोगों ने उसे निकाल दिया था और उसके परिजन, पुत्र, जो उसके पत्नी और भी संबंधी थे, उसके सारे धन छीन लिए थे। फिर भी वो उनके प्रति ही, उनकी ही चिंता करता रहा और इसके लिए वो बहुत दुखी था। यहाँ भी एक आध्यात्मिक मैसेज है। ये आध्यात्मिक मैसेज ये है कि व्यक्ति के अंदर जब अज्ञान बढ़ जाता है तो वो उन सारी चीज़ों के विषय में चिंता करने लगता है जो सोचने के योग्य हैं ही नहीं। जहाँ जहाँ से उसे दुख मिलता है फिर भी
उन सारी बातों को भूल करके उन्हीं की चिंता करता है जिन लोगों ने उसे दुख दिया है। ये अज्ञान का कारण है। तो ये समस्याएं दोनों की समान थी, और ये दोनों उस समस्या का समाधान के लिए ऋषि मेधा के पास आते हैं। और कथा में मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों महर्षि के पास पहुँचे और दोनों ने अपनी समस्या रखी। राजा सूरत ऋषि से कहते हैं कि हे महर्षि, मेरा राज्य चला गया, मेरे कुटुंबियों ने, मंत्रियों ने, हमारे सेनापति ने हमें धोखा दिया, फिर भी हम उन्हीं राज्य की चिंता कर रहे हैं, उन्हीं कुटुंबियों की चिंता कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के विषय में सोच रहे हैं, प्रजा के विषय में सोच रहे हैं जो अब मेरा नहीं रहा है। और ये मेरा मित्र समाधि वैश्य जो है वो भी इसी समस्या से पीड़ित है कि इसके परिजन, परिवार के लोग, पुत्र, पत्नी, बच्चे और जो भी इसके साथ थे, उन लोगों ने इसके धन को छीन करके इसे घर से बाहर कर दिया है। लेकिन ऐसा करने वालों के प्रति भी आज भी इसके मन में उनके प्रति मोह है, और वो उन्हीं की चिंता कर रहा है जो लोग उसे घर से बाहर कर दिए हैं कि वो कैसे होंगे, कहीं दुख में ना हो। सो महर्षि, आप हम लोगों को मार्गदर्शन दीजिए कि ऐसा क्यों है। इस पर मेधा ऋषि कहते हैं, हे राजन, ये संसार ही कुछ ऐसा है। इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग मोहग्रस्त हैं, अज्ञान से पीड़ित हैं और सत्य को देखने में असमर्थ हैं। और इसका कारण ये है कि जो योग माया देवी भगवान विष्णु को योग निद्रा में सुला के रखती हैं, वही योग माया व्यक्ति को भ्रमित कर देती हैं। व्यक्ति के चित्त पर उसी योग माया का प्रभाव पड़ता है जिसके कारण वो सत्य को समझ नहीं पाता है, वास्तविकता को समझ नहीं पाता है। भ्रमित हो करके वो उन्हीं लोगों की चिंता करता है जो उसे दुख देते रहे हैं। इस पर राजा सूरत पूछते हैं, हे ऋषि, वो योग माया कौन है? वो कैसे और कब उत्पन्न हुई और किस प्रकार से वो लोगों को भ्रमित करती हैं? इस पर महर्षि कहते हैं कि योग माया के विषय में मैं आपको बताऊंगा, और ये इस योग माया का प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं होता है, पशु पक्षी भी उनके प्रभाव में आकर के मोह और ममता से ग्रसित हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के विषय सुख में, विषय भोग में अपने आप को लगा लेते हैं। विषय सुख के कारण उनके अंदर मोह ममता जागृत होती है और वो लोगों से अपेक्षा करने लगते हैं। और समान रूप से पशु पक्षी और मनुष्य इस क्षेत्र में समान देखे गए हैं। आपने देखा नहीं है कि जब पक्षी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो पक्षी दूर दूर से चारा ले आता है और खुद भी भूखा होते हुए भी वो अपनी चोंच में चारा दूर से लाने के बाद वो अपने घोंसले में जाता है और वो चारा अपने बच्चों के मुंह में डालता है। ये उसी मोह के कारण ऐसा होता है। खुद भूख सहते हुए भी बच्चों को अपने चोंच से उनके मुंह में चारा डालता है। मनुष्य भी अनेक प्रकार के दुख सह करके अपने परिवार के परिजनों को, पुत्रों को, अपने संतान का पालन पोषण करता है और उसके कारण वो महसूस करता है कि वो उनसे प्रेम कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो प्रेम नहीं है, वो एक मोह है। मोह अज्ञान जनित है और जिसका आधार
भ्रम और अज्ञान है। और इस भ्रम और अज्ञान का कारण जो है वो महामाया महादेवी का मन के ऊपर प्रभाव है। मैं आपको उस महादेवी के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तो आज जो है पहली रात्रि की कथा का यहीं पर अंत करते हैं। इसके आगे का जो है कथा को आगे करेंगे। अभी इसके साथ आगे हम लोग आज की पूजा में सबसे पहले थोड़ा सा देवी का ध्यान करेंगे। देवी के ध्यान के लिए दुर्गा देवी का चित्र सामने है। पहले मेरे साथ 3 बार दुर्गा देवी के मंत्र का आह्वान करें और देवी का जो चित्र है, देवी सिंह पर सवार हैं, उनकी भुजाओं में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, उनके वस्त्र लाल हैं और वो युद्ध में असुर के साथ युद्ध कर रही हैं। उस दृश्य को अपने मन में रखें और मानसिक रूप से देवी मंत्र ओम दुंग दुर्गायै नमः इसका जप करें। आइए पहले 3 बार देवी के मंत्र का आह्वान करेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए मन में देवी का ध्यान करेंगे और दीर्घ ओम के साथ उस ध्यान का समापन करेंगे। ओम दुं दुर्गायै नमः, ओम दुं दुर्गायै नमः, ओम दुं दुर्गायै नमः। ओम दुर्गायै नमः, ओम दुं दुर्गायै नमः, ओम दुं दुर्गायै नमः। ध्यान की इस अवधि को आप अपनी क्षमता और समय के अनुसार बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ अगली पूजा का एक अंश ये है कि हम लोग दुर्गा नामावली के साथ देवी दुर्गा का स्मरण करेंगे। दुर्गा के 108 नाम का मैं उच्चारण करूंगा। आप देवी दुर्गा का ध्यान करेंगे। उपस्थित जो भी लोग हैं वो महसूस करें कि आप देवी भगवती दुर्गा के सामने बैठे हैं और उनके नाम का उच्चारण कर रहे हैं। देवी दुर्गा आपके सामने उपस्थित हैं। ओम आदिशक्तये नमः, ओम महादेव्यै नमः, ओम अंबिकायै नमः, परमेश्वरै नमः, ईश्वरै नमः, अनेश्वरै नमः, ओम योगिनै नमः, ओम सर्वभूतेश्वरै नमः, ओम जयायै नमः, ओम विजयायै नमः, ओम जयन्त्यै नमः, ओम शाम्भव्यै नमः, ओम शान्तायै नमः, ओम शान्त्यै नमः, ओम ब्रह्म्यै नमः, ओम ब्रह्माण्डधारिण्यै नमः, ओम महारूपै नमः, ओम महामायै नमः, ओम महाऐश्वर्यै नमः, ओम लोकरक्षिण्यै नमः, ओम दुर्गायै नमः, ओम दुर्गपारायै नमः,
ओम भक्ति चिंतामणियै नमः। ओम मृत्यै नमः। ओम सिद्ध्यै नमः। ओम मूर्त्यै नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदायै नमः। ओम मंत्रमूर्त्यै नमः। ओम महाकाल्यै नमः। ओम सर्वमूर्तिस्वरूपिण्यै नमः। ओम वेदमूर्त्यै ओम वेदभूर्त्यै नमः। ओम वेदान्त्यै नमः। ओम व्यवहारिण्यै नमः। ओम अनघायै नमः। ओम भगवत्यै नमः। ओम रौद्रायै नमः। ओम रुद्रस्वरूपिण्यै नमः। ओम नारायण्यै नमः। ओम नारसिंह्यै नमः। ओम नागयज्ञोपपीतिन्यै नमः। ओम शंख चक्र गदा धारिण्यै नमः। ओम जटा मुकुट शोभिन्यै नमः। ओम अप्रमाण्यै नमः। ओम प्रमाण्यै नमः। ओम आदि मध्य वसनायै नमः। ओम पुण्यदायै नमः। ओम पुण्योपचारिण्यै नमः। ओम पुण्यकीर्त्यै नमः। ओम स्तुतायै नमः। ओम विशालाक्ष्यै नमः। ओम गंभीरायै नमः। ओम रूपाविन्तायै नमः। ओम कालरात्र्यै नमः। ओम अल्पसिद्ध्यै नमः। ओम कमलायै नमः। ओम पद्मवासिन्यै नमः। ओम महासरस्वत्यै नमः। ओम मनःसिद्ध्यै नमः। ओम मनोयोगिन्यै नमः। ओम मातंगिन्यै नमः। ओम चंडमुंडचारिण्यै नमः। ओम दैत्यदानववासिन्यै नमः। ओम भेषज्योतिषायै नमः। ओम परम ज्योतिषायै नमः। ओम आत्मज्योतिषायै नमः। ओम सर्वज्योतिस्वरूपिण्यै नमः। ओम सहमूर्त्यै नमः। ओम सार्वण्यै नमः। ओम सूर्यमूर्तिस्वरूपिण्यै नमः। ओम आयुर्लक्ष्म्यै नमः। ओम विद्यालक्ष्म्यै नमः। ओम सर्वलक्ष्मीप्रदायै नमः। ओम विचक्षायै नमः। ओम क्षीरार्णवसान्यै नमः। ओम वागीश्वर्यै नमः। ओम वाक्सिद्ध्यै नमः। ओम ज्ञानगोचारायै नमः। ओम बलायै नमः। ओम परम कल्याण्यै नमः। ओम भानुमंडल वासिन्यै नमः। ओम अव्यक्त्यायै नमः। ओम व्यक्तरूपायै नमः। ओम अव्यक्तरूपायै नमः। ओम अनंतायै नमः। ओम चंद्रायै नमः। ओम चंद्रमंडलवासिन्यै नमः। ओम चंद्रमंडलमंडितायै नमः। ओम भैरव्यै नमः। ओम परमानंदायै नमः। ओम शिवायै नमः। ओम अपराजितायै नमः। ओम ज्ञानप्राप्त्यै नमः। ओम ज्ञानवत्स्यै नमः। ओम ज्ञानमूर्त्यै नमः। ओम कलावत्यै नमः। ओम श्मशाननिवासिन्यै नमः। ओम मात्रो नमः। ओम परम कल्पनीयै नमः। ओम घोषवत्यै नमः। ओम दारिद्र्यहारिण्यै नमः। ओम शिवतेजोमुख्यै नमः। ओम विष्णुवल्लभायै नमः। ओम केशविभूषितायै नमः। ओम कुर्मायै नमः। ओम महिषासुरघातिन्यै नमः। ओम सर्वरक्षायै नमः। ओम महाकाल्यै नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम दं दुर्गायै नमः। पूजा की अगली कड़ी में आरती का विधान है। अपनी सुविधा के अनुसार देवी के सामने दीप प्रज्वलित करने के बाद आरती हम लोग करेंगे। देवी जी की आरती का सामान्य रूप साधारण और बहुत ही भावपूर्ण आरती है, जिसे दुर्गा देवी के समक्ष करनी चाहिए। मैं उस आरती को आपके लिए अभी बोलूँगा।
ओम जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी भव भामिनी जय जय, माँ जग जननी जय जय। तू ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर अजयानंद राशि। जग जननी जय जय। अविकारी अघहारी अकल कलाधारी, करता विधि भरता हरि हर संहारकारी। जग जननी जय जय। तू विधि वधू रमा तू उमा महामाया, मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। जग जननी जय जय। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, तू वांछा कल्प द्रुम हारिणी सब बाधा। जग जननी जय जय। दश विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा, अष्ट मातृका योगिनी नव नव रूप धरा। जग जननी जय जय। तू परधाम निवासिनी महाविलासिनी तू ही श्मशान विहारिणी तांडवलासिनी तू। जग जननी जय जय। सुर मुनि मोहनी सौम्या तू शोभा धारा, विभसन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा। जग जननी जय जय। तू ही स्नेह सुधामयी तू अति गरल मना, रतन विभूषित तू ही अस्थितना। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। मूलाधार निवासिनी यह पर सिद्धि प्रदे, कालातीता काली कमला तू वरदे। जग जननी जय जय। शक्ति शक्ति धर तू ही नित्य भेदमयी, भेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेद त्रयी। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। हम अति दीन दुखी माँ विमल जाल घेरे, हैं कपूत अति कपटी पर बालक तेरे। जग जननी जय जय। निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि की जय, करुणा कर करुणामयी चरण शरण दीजे। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भावपूर्वक देवी को प्रणाम करने के बाद पूजा के अंत में शांति पाठ का विधान है और उसके बाद आशीर्वाद का विधान। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय।
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। माता दुर्गा का अनंत आशीर्वाद आप सबों को प्राप्त हो। दुर्गा देवी आपकी दुर्गति को दूर करें और आपके अंदर क्रिया शक्ति को बढ़ावें, जिसके द्वारा आप अपने आध्यात्मिक मार्ग की चुनौतियों और बाधाओं को समाप्त कर सकें और इसी जीवन में आत्मज्ञान के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। दैनिक जीवन की पहली रात्रि की पूजा का आज यहाँ समापन होता है। आप सबों को धन्यवाद। ईश्वरीय कृपा आप सबों को प्राप्त हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम तत्सत।